नहीं, देखो आप क्रिएटिविटी जिंदगी में। रश के कमर तूने पहली नजर अब नजर से मिलाई मजा आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा को मालूम क्या लिखूंगा? थीटा बाई 2। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मिलाई मजा आ गया। अब सामने वाले ने मोर देन 1 में क्वेश्चन रखा है, समझ रहे हो आप बात को? और वो अपने जो 2 3 4 मेथड है सबसे उसने सॉल्व कर दिया, और एक इससे करके आंसर लिखा हुआ है। फिर अब तुम्हारे दिमाग में ये आए नहीं तो लिखो भाई साहब, सेक स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन 10। हेलो 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 हेलो, एफ डैश एक्स मतलब कि m, e की पावर x का डिफरेंशिएशन sin x चुपचाप, फिर e की पावर x चुपचाप sin x का cos x, एक बार और, यानी कि m डैश e की पावर x का कर दिया sin x चुपचाप, e की पावर x चुपचाप sin x का cos x, फिर e की पावर x का कर दिया cos x चुपचाप, फिर e की पावर x चुपचाप इसका sin x। ये कट गया क्या? ये 0 कब होगा? सरल है आज के क्वेश्चन। 7 का आंसर A था, 8th का आंसर B। वो 7 था, ये 8 था, नंबरिंग जो मेरे पास है। था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन क्या क्या थे फिर से बोल दूं? 3π/4 था दोस्त वो। ऑप्शन तुमने गलत लिख लिया। ऑड π/2 होता तो फिर मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये चेक करना पड़ता भाई। उसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी मिनिमम। ये n स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर है, मैंने वैसा का वैसा बाहर निकाल लिया। तेरी ठीक है, इधर से n और इधर से n लेके काट दिया। ऐसा कितने लोग लिख पाए? इसके आगे क्या किया जाता है वो कितने लोगों को मालूम है? तेरा चेहरा है आईने जैसा, हर एक चीज स्पेसिफाइड है किसकी जगह कौन आएगा। तो ये जो निशान है इसकी जगह ये आया। ओ भाई लिख मत, A 1 है, इसके अपॉन में n, और वो टेंस टू इंफिनिटी तो 0, n अपॉन n 1, लिमिट लगेगी 1 अपॉन n विल बी dx। कितने लोग ऐसा कन्वर्ट कर लिए? अब ये तुम्हें नहीं आता तो फिर क्या मतलब जिंदगी का? लिखिए। अब इसके बाद तो हो जाएगा। तुम चाहो तो x की जगह cos थीटा ले सकते हो, हाँ रेशनलाइज भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये पूरी थ्योरी लिखना। पहले वाले का पीरियड क्या? 2π अपॉन क्या है ना, और दूसरे का क्या है? तो 2/3 है, और इसका एलसीएम लेना उस दिन सिखाया था मैंने। ऊपर का क्या? तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? 6। नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो ये तो 6 आ रहा है। मगर ये जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल हो।
भाई 6, सुनो मेरी बात सुनो, मैं हर 24 घंटे में मंजन करता हूं, ऐसा तुम्हें लगता है, तो 24 घंटे क्या हुआ पीरियड, ये आया है 6 है ना, वो है। तो तुम्हें क्या लगता है कि सुहाग रोज सुबह 6 बजे मंजन करता है, 24 घंटे हुआ। मगर तुम्हें नहीं मालूम, मैं ब्रश और टूथपेस्ट लाता हूं और शाम को भी ठीक शाम को 6 बजे भी बाथरूम में घुस के मंजन करता हूं, तो मेरा एक्चुअल पीरियड क्या हुआ, 12। तो ये जो 6 आता है इस मेथड से, इट इज नॉट प्राइम, वो सॉरी, इट इज नॉट फंडामेंटल, इट इज एक्चुअली पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत, तो सुनो, यदि ये 6 आया है, यदि ये 6 आया है, कौन सा ये पीरियड है, ये सादा पीरियड है, तो फंडामेंटल मालूम क्या क्या हो सकता है, 6/2 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, 6/4 हो सकता है, 6/5 हो सकता है, 6/6 हो सकता है। मगर 6 है तो 4.5 नहीं होगा फंडामेंटल पीरियड, उसके इंटीजर डिवाइड में ही होगा। जैसे कि तुमने मुझे 24 घंटे में देखा मंजन करते हुए, तो मेरा पीरियड 24/2 12 हो सकता है, 24/4 ऐसे हो सकता है, या 24/3 हो सकता है, हाँ। मगर वो 24/आधा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं, यदि यही आंसर है तो फिर क्वेश्चन सरल है। मुझे एक बात बताओ, पीरियड ऑफ साइन 3πx क्या होगा, 2π/3π ना, और कॉस स्टार एक्स का 2π/, मतलब अपन ने सही किया है। मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन पूरा गलत दिया है। सुनिए सॉल्यूशन क्या दिया है, इसमें लिखा है पीरियड ऑफ साइन 3πx इज 3π/2π। गलत है ना, सरासर झूठ है, कन्फर्मली झूठ है। फिर पीरियड ऑफ कॉस 7π/3 फिर ऊपर x इज इक्वल टू 7π/3 होल अपॉन 2π। तो इन लोगों का पीरियड आया है 3/2 एंड 7/6। तो 3/2 एंड 7/6 का एलसीएम 21/2। तो 21/2 मतलब p/q। क्वेश्चन क्या मांगा है, हाँ ऑप्शन में लिखा है p+q। तो इनका p+q हुआ 23, तो आंसर BC हो गया। हमारा आंसर 6/1 है, तो 6 + 1 7 हो रहा है। जबकि मैंने आपको क्या बोला, इट इज मतलब हो सकता है कि ये फंडामेंटल ना हो। अरे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल जो 6 आया है ये एक पीरियड है। हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड 3 हो। मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं, चलो मुझसे बात करो। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताइए, पाई। कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड बताइए, पाई। अब इसका पाई इसका पाई, एलसीएम पाई। अरे हाँ, तो मेरा फंक्शन है, सुनो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके अनुसार पीरियड पाई होना चाहिए, जबकि वो 1 है। तो उसका पीरियड इज एनी नंबर, पीरियड इज कुछ भी मान लो, इट इज पीरियोडिक, बट फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइन। भाई कांस्टेंट है, बार बार 1 दे रहा है, तो कब दे रहा है भैया, 2 घंटे बाद 1 दे रहा है, कब दे रहा है 1 घंटे बाद 1 दे रहा है, कब दे रहा है आधे घंटे बाद 1 दे रहा है। तुम कुछ भी मान लो पीरियड,
बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। मैं इस बारीकी पर बात करना चाह रहा हूं, जैसे वो क्वेश्चन था जिसको मैंने कॉस को लिख दिया, साइन को लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और चौथा मेथड सिखाया। तो इसका सॉल्यूशन तो जो मेरे पास है वो गलत है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फंडामेंटल पीरियड सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि उसका तरीका यही है कि हम पुट करके देख लें। F0 विल बी इक्वल टू F फंडामेंटल पीरियड। फंक्शन आपको जो 0 पे वैल्यू देगा वही वैल्यू फंडामेंटल पीरियड पर भी देता है, मगर बहुत सारे चेक लगते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही चेक से काम मत करना। आगे बढ़ो, चेहरे से हाथ हटाओ। हाँ साहब, द टुच्चा क्वेश्चन बन गया, कैसे करते हैं इसको? है कमर तूने पहली नजर से मिलाई मजा आ गया, शुक्र कमर तूने पहली नजर। ये कितने बच्चे जानते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यदि ये लगाते हो तो मेरा मानना है कि एक बार में आंसर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 0 माइनस e की पावर x डॉट e की पावर y। तो e की पावर y इज कांस्टेंट, e की पावर x प्लस y। नीचे ये 0, ये e की पावर y माइनस वही का वही आंसर। मेरा मेथड लिखो, यदि आपके दिमाग में ये नहीं आया तो। आपको आता था अलग है, दिमाग में आया कि नहीं आया वो बात अलग है। लिखो इसको। कितनों ने ये अप्लाई किया? एक ही ने किया। आप बताओ, जानते बहुत थे। हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे करो। आगे बढ़ो। सर्कल को कॉनिक सेक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी मैंने। अरे यार रुको रुको रुको, मिसप्रिंट है। वो जो इट है ना, वो इफ है। मैंने इसीलिए अटक गया था कि ये क्या लिखा, आर परपेंडिकुलर इफ, ऐसा। इसका मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। एक साथ में दो टेंजेंट आएगी और वो आपस में परपेंडिकुलर है। मैं अटका था उधर, ध्यान दो आप। मेरे को गलत लगा था क्वेश्चन। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मोर देन वन है ना। यहां देखो साहब, अपन ने टेंजेंट खींची, अब दो खिंचाएगी, एक थोड़ी खिंचाएगी, और वो परपेंडिकुलर है। तो इफ, इसका मतलब ये तुम्हारा सर्किल और ये तुम्हारा डायरेक्टर सर्कल। तो क्या होता है सर्कल और डायरेक्टर सर्कल की शर्त? इसकी रेडियस r, इसकी r, तो इसकी r√2। तो फिलहाल सेंटर है -g -f, तो r√2 इज इक्वल टू, और इस सर्कल की रेडियस कैसे पता चलेगी? तो g इज इक्वल टू +-f। तो मेरे ख्याल से AB। कितने लोगों ने खुद इतना कर लिया? अरे राम राम, लिखो लिखो जल्दी लिखो। बिजली वाला आए ना अभी? हाँ तो सुनो, क्या चाह रहा है ये आदमी? तो हेलो, अभी आप कहाँ पर हो? हाँ तो अभी करीब आधे घंटे बाद आ जाओ।
ये ईटीवी वाला है, इनका सामान ला दो, ठीक है। बिजली वाले को बोलना, मैं आंसर बता देता हूँ उसका क्या है। वो जो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई था ना, उसका आंसर क्या आया भैया बता दो। हमारे तोमर जी को ऑब्जेक्शन है। हाँ, 11वें का आंसर ABCD। वो जो ई की पावर एक्स वाला था ना, उसका आंसर ABCD। निकालो उस क्वेश्चन को वापस, पुराना केस फिर से खुलेगा। ABCD आंसर अपना आना चाहिए। एक्चुअली सुनो, आंसर अपन ने जो निकाला ना वही होगा, मगर ऊपर अपन को रिलेशन दिया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। तो वो इधर उधर करने पर चारों आंसर सेट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? ये है, काय को लोड ले रहे हो यार भैया? ठीक है, तो लोड मत लो, तुम तो इस क्वेश्चन पर आओ। कितने लोगों को मालूम है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट? हाथ उठाओ। इसके फार्मूले कितनों के दिमाग में है? भूल गए ना तोमर? तुम कितने प्यार से पढ़ाया था। हाथ छोटा है तुम्हारा, उठ नहीं रहा। अच्छा चलो देखो। पहली नजर। यस, तो सुनिए, ये तुमने टेंजेंट खींची तो ये टेंजेंट ने यहां काटा PT। यस, और इस पे डाला परपेंडिकुलर, मान लो कि M, और ये साहब नॉर्मल ने काटा N पर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम किसे कहते हैं? PT। ये है PN, और PT का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज सब टेंजेंट, PN का प्रोजेक्शन MN। अब इसको करने का तरीका, यहां पर एंगल है थीटा, यानी कि हमें इसका स्लोप मालूम है tan थीटा dy/dx, जो कि है M। अरे हाँ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, तो हमें y1 हाइट मालूम है, और मुझे PT चाहिए। तो ऊपर देख भैया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिश्ता कौन देता है? साइन। तो हमने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा कितना? y1 अपॉन PT। तो PT इज इक्वल टू क्या हो गया? y1 इंटू कुजेक हो गया। क्या रटना नहीं है जिंदगी में? तो PT इज इक्वल टू y1 साइन कॉस टेन कोजेक सेक कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी y1 1 प्लस 1 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर। तो फिलहाल मेरा y1 कितना है? E(1), और dy/dx निकाल दो आप इसका। तो 1 अपॉन एक्स तो पलट कर x हो गया, और x कितना है? E है। तो इसका आंसर हो गया R। रटो नहीं आप। अब हमको क्या चाहिए? TM चाहिए, सब टेंजेंट। तो वो क्या होता है? सुनते जाओ भैया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? y1 अपॉन TM। तो TM सामने गया, इज इक्वल टू y1 अपॉन dy/dx। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 1/x। तो ये क्या हो गया? E हो गया, यानी कि P हो गया। ओहो, मैंने सब टेंजेंट ही मुंह से बोला था और TM लिखा है, देख भाई। ठीक, अब ध्यान से सुनना साहब। यहां वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तो मैं उसका साइन 90 माइनस थीटा लगा रहा हूं। तो उसके लिए परपेंडिकुलर y1
मगर उसका हाइपोटेनियस पी एन, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो y1 इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू y1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि y1 सेक थीटा, यानी कि y1 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बाहर y मतलब कि 1 और ये 1 प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर, यानी t, और mn यानी कि वो, तो उसका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन mn। तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा नीचे जाएगा तो y1 इंटू एम हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ई। कितने लोगों को ये सारी कहानी दिमाग में थी? तोमर और क्या नाम भैया, कृष्णा, आगे यादव, लिखो साहब। अरे ना दोस्त, मेरी बात सुनो। इक्वेशन तुमको, ये क्वेश्चन सरल है log x, इसलिए निकाल लोगे, किसी और में क्या करोगे? मेरा मेथड लिखो ना आप व्यवस्थित। मैं आसपास की थ्योरी इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। मिटा दूं ना इसको, अगला करिए। हाँ भाई, ये बना क्या? वो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे से बात करो। हेलो, सुनो तो सही। ये जो 1/3/7/13 है, ये आपको क्या लगता? हाँ तो वो क्या है, मतलब क्या? मैं, अरे तुम हमें कुछ और दिख रहा है, सपोला चल रहा हो। कौन सी सीरीज है? nth टर्म बताओ आंखों आंखों में। हाँ, एन स्क्वायर। तुमने बोला एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बोला, ठीक है, वो मेरे दिमाग में कुछ और है। अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम को नीचे का हिस्सा तो पहचानू। अब सुनो ध्यान से, रुको रुको। 2 रखा तो 2 दूनी 4 5 6 7, ठीक है। 3 रखा तो 3 3 9 10 11 12 13, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या आई, सुनो। मेरे दिमाग में क्या आया, सुनो बड़े गौर से। वो जो 3 है ना, वो मुझे दिखाई दिया 4 में से 1 कम। जो 7 है वो दिखाई दिया 9 में से 2 कम। जो 13 है वो 16 में से 3 कम। तो मुझे क्या दिखाई दिया? n+1 का होल स्क्वायर माइनस, तो देखो यही बन गया। हम पहली चीज पहचाने तो सही क्या लिखा है, फिर उसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाएंगे। तो सुनिए, ये चीज है tan इनवर्स 1/1 प्लस n+1, ये लिखा है ना। तो इस 1 को लिख सकता हूं n+1 माइनस n, तो सिंपल सा हो गया n+1 माइनस tan इनवर्स n। तो n की जगह 1 रखा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे गड्डी चली तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। तो ये काटा, ये काटा, ये काटा, क्या बचा जिंदगी में? tan इनवर्स n+1 माइनस दिस, यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस π/4, तो π/2 माइनस π/4 a। जनरली सीरीज का आंसर π/4 आता है, जनरली, कंफर्म हमेशा नहीं, कभी कभी 90%। हो, कितने लोगों से फर्स्ट खुद हो गया किसी भी मेथड से? ठीक है, बाकी लोग लिखो, मैं उसे मिटाऊंगा। फिर b करो। अब b यदि आपको करना है तो 54 x तुम्हें क्या क्या वैल्यू दे सकता है? 0 से 1, उसके अलावा बेचारा कुछ देता ही नहीं है। तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग क्या हो गया? π/2 हो गया। अब कॉट इनवर्स वो कौन सा बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है,
तो 0 से 1 तुमको गोदी में रखना है, तो 0 पर वो मैक्सिमम देगा और 1 पे मिनिमम देगा। तो कॉट इनवर्स 0 सोच लो, तो कॉट इनवर्स 0 मतलब π/2 और ये भी π/2, तो π/2 + π/2 पाई, यानी कि b। कितने लोगों का b आ गया? बधाई हो। जल्दी जल्दी करते जाओ, ये 2 लिख लो, मैं मिटाऊंगा। कौन सेकंड? कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई तुमने। नहीं, तुमने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग तो π/2 ही होगा ना। अब कॉट इनवर्स 1 बता कितना होता है? तो कम हुआ ना, उन्होंने मैक्सिमम मांगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, FPF तुम्हारे घर पे 1 देता होगा, हमारे यहां तो नहीं देता। ठीक है, दोनों मिटा दूं। C पे डील करते हैं, C। सुनो सुनो सुनो, 1/√3 tan इनवर्स कितना होता है? मेरे को ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा लिखना था 1/3 छोटा कि 1/√3 छोटा। ये 60 डिग्री से कम है ना? बहुत ज़्यादा कम नहीं है, आसपास कम है, ठीक है। और दुनिया जानती है ये 57 डिग्री होता है। 57 की 63, 4, 5 और 3, 63। नहीं, ये एंगल और ये एंगल बताओ। ये 37 और ये क्या? तो 63। तो ये जो क्वांटिटी है, ये अपना जो fx है, ये 60 + 53 से छोटा है। कितना हो गया लगभग? मेरा तो दिल S कहता है। नहीं 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 नहीं, वो 3π/4 कितना होता है? वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या आ रहा है? हाँ, तो 113 से छोटा ही तो पूछ रहा हूँ। 113 से छोटे कौन कौन है? P, Q और T है। तो Q बहुत छोटा हो जाएगा, T बहुत छोटा हो जाएगा। नज़दीक में छोटा कौन? 90। आप इज्जत से करना चाहोगे तो भी मैं करके दे सकता हूँ। मैं पहले tan 2θ लगा दूंगा, फिर उसको साइन से जोड़ दूंगा। तो वो जो साइन वो लिखा हुआ है 4/5, तो उसको tan इनवर्स 4/3 लिख देना। देखते हैं ना। और ये जो 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो वो 1/3 × 1/3 1 से छोटा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। ऊपर आएगा 1/3 + 1/3 2/3 1 - 1/9। तो ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स, तो ये और ये औंधे औंधे हो गए ना, तो होएगा ना 90। अरे इसको तुम क्या लिख सकते हो? cot इनवर्स 3/4 और ये tan इनवर्स 3/4 90। अब इसमें क्या का 39/43, क्या पता क्या बोल रहे हो? हद होती है यार। आखिरी वाला करो। चलो तुक्के 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 खेलते हैं। सुनो सुनो सुनो, सुन भैया, सुनना बड़े गौर से। इसमें सबसे नीचे वाले में 0 रखो। 1 आया, क्या आया? अब ये जो इतने सारे ऑप्शन है, किस किस को रखने पे 1 आ रहा है ये बता दो। π/4 पे नहीं आएगा, 3π/4 पे नहीं आएगा, π/3 पे नहीं आएगा, यानी कि P और R में से आंसर हो सकता। आंसर देख देते हैं। A का Q आंसर मिलाते जाओ, B का R, C का P, D का भी P। भाई अपन ने क्या बोला? फंडामेंटल पीरियड हो या कोई सा भी पीरियड हो, खास बात ये होती है कि 0 रखने पे जो चीज मिल रही है, पीरियड रखने पर भी वही मिलना चाहिए। तो 2 लोग आंसर दे रहे थे और मैं तो इसका तुम्हें ग्राफ बना के दे सकता हूं। 3π/2 ऑप्शन तो है। हाँ, कितनी अच्छी बात बताई भैया ने। देखो आप, π/2 रखने पर आ रहा है और पाई रखने पे आ रहा है।
एक काम करो, 3/2 रख के देख लो। यदि 3π/2 रखने पर आ रहा है, इसका मतलब 3π/2 पाई और π/2 सब पीरियड है। और वैसे ग्राफ की ताकत है मेरे पास। साइन स्क्वायर का ग्राफ और कॉस स्क्वायर का ग्राफ जब आप बनाओगे, स्क्वायर होगा तो बताओ क्या होता है? पहाड़ी बनती बाबू, ध्यान रखना। इसको मैंने पहाड़ी बना दी, एकदम स्ट्रेट लाइन, मगर यहां पर स्मूथ, यहां स्मूथ मगर पहाड़ी। तो मैं किस दम पे इसको पहाड़ी बोल रहा हूं? आंखों आंखों में, मन में करना। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से π/2, आंखों आंखों में करो। अरे रुको, मैं हिंट दे रहा हूं। गामा फंक्शन, वलीज थ्योरम लगाओ, 2 आंसर। वली रिडक्शन फार्मूला, π/4 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, तुम अब करते रहना घर पे। अब मुझे ये बताओ, ये π/2 है और ये 1 है, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। यानी ये जब साइन होता है तो ऐसा उभार होता है, जब साइन स्क्वायर करते हो तो उभार कम हो जाता है। अब जब तुम साइन क्यूब करोगे तो एकदम पिचक जाते हैं, और पावर 4 कर दोगे तो फिर तो पूरे पूरे पिचक गए, क्योंकि एरिया हर बार कम हो रहा। मगर हमेशा यहां पर वो डिफरेंशिएबल रहते हैं, कॉर्नर नहीं बनता, न जाने क्या कारण है। यस, तो सुनिए, अब कॉस की पावर 4 की बात कर रहे हो आप, ठीक? आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से में जो मिला है वो इस हिस्से में रिपीट होने वाला है, देख लो आप। एक्चुअली इन दोनों का जो सम होगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहां पर कुछ मिनिमम जैसा मिलेगा। तो ये 1, ये 0, ये 1 पे गया। अब ये कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर 1/4 और 1/2, 1/2 1/4 3/4। तो ये मान लो 3/4 है। तो ये डिजाइन मान लो ऐसी गई और फिर ऐसी गई और फिर ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, तो पीरियड तो π/2 हो गया ना। ग्राफ मजबूत रखो। वो 3π/2 का आइडिया नहीं आया दिमाग में तो क्या करता दूसरा बच्चा? इनको तो आ गया। हाँ दोस्त, कौन सी क्लास के हो भाई? 12th तुमने पास कर ली? हाँ, तो ये पास कर ली वो वाला बैच है, कहीं और बैठो। लिखो भाई सब, लिखो, ये ग्राफ कंसेप्ट लिखो। सब डिफरेंशिएबल है, वही मैं बोल रहा हूं कि कॉर्नर नहीं है, स्मूथ रहेगा हर बार, मगर पिचकेगा। क्यों पिचकेगा? 0 से 1 चीजों की पावर आप बढ़ाओगे तो 1 से कम, 1 से कम और कम होती जाएगी। हाँ, तो भी डिफरेंट नहीं, वो जहां एक्स एक्सिस कट रही है वहां नहीं होगा। डन, आगे बढ़ो। आज मेरा खाना हो चुका है, इसलिए अपन पढ़ेंगे। और अभी ये तो तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए था। बोलो, हो रिया कि नहीं हो रिया? मैं कर दूं? सुनो, इसको नाम दे दो i। तो i इज इक्वल टू एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। तो 0 से π/2 √cot x। तो ये 2i हो गया, 0 से π/2 हो गया, √sin अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। तो 0 से π/2
ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना बाबू। ओ हेलो, किस चीज का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी मानेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे। अब इसका स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज साइन कॉस। तो 2i बराबर, ध्यान से देखो क्या हुआ, नीचे वाला बन गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ऊपर बन गया dt और लिमिट हो गई 0 0 0, इसमें रखो -1, पाई बाई 2 रखो 1 हो गई, और टी स्क्वायर है यानी इवन फंक्शन है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से 1 और 2 सामने आ गया, रूट 2 घूम के ऊपर आ गया, dt हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये साइन इनवर्स हो जाएगा। कितने लोगों ने किसी भी मेथड से मतलब सही सही चले, कोई भी मेथड हो सकती है, क्योंकि ये 3-4 तरीकों से होता है। इसको पूरा सॉल्व करो, लेमड़े की वैल्यू सबकी सेम आनी चाहिए, करिए। कितना आ रहा? √2 आ रहा। हाँ, तो आंसर हो गया 3। अगला करना, इसको पूरा करना और याद भी रख लेना इसका आंसर, तो रूट कॉटेक्स का आंसर भी वही हो जाएगा, वही लिखा है ना, आई है दोनों। अरे यार, इसका आंसर आया पाई बाई √2, इसका आंसर क्या आया? तो चलो मेरा होममेड क्वेश्चन, पाई बाई 2 से पाई, बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा? पाई बाई √2 आएगा, माइनस पाई बाई √2 आएगा, पाई इंटू √2 आएगा, नन आएगा, सेम आएगा ना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। गोलू, इट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट अलाउड, नन। ऐसी चोट हो जाती है एग्जाम हॉल में क्या? अंडर रूट के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता, इट इज नॉट इन डोमेन क्या? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, अपन खुश होते हैं तब। कितने लोग सफल है? आंसर दे देते हैं तुमको, फिर आप होमवर्क ले जाओ। नहीं, होमवर्क देने का एक फायदा है ना, नहीं बनेगा तो दिल दुखेगा। मैं कर दूंगा तो तुम मालूम क्या सोचोगे, ओ हम भी कर लेते, उसमें क्या है। 2, आंसर इज 2। तो C कितना, L कितना, ये नहीं बता रहा मैं, ठीक है भैया, कर लो आप इसको। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर